नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। यूजीसी एनटीए की तरफ से जो हिंदी सब्जेक्ट के लिए सिलेबस रखा गया है उसमें जो कविताओं का भाग है, हिंदी की कविताएं इकाई 5 में रखी गई है। उसमें से हम नागार्जुन की कविताओं को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पहले नागार्जुन की कविता बादलों को घिरते देखा, इस कविता को मेरे स्वर में पढ़ेंगे। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतुंत खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चीर अभिशापित बेबस उस चकवाव चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरवर के तीर शैवालों की हरिदरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत किंतु लगा था क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झनी काल मुखरित देवदारु कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले, शंख सरिके सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा ऋण आँखों वाले उन उन्मद किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। तो इस प्रकार दोस्तों हम नागार्जुन की यह कविता देख चुके हैं। अभी दूसरी कविता है कालिदास, उस कविता को हम पढ़ेंगे। पहली कविता हम नागार्जुन के बादलों को घिरते देखा है, इस कविता को पढ़ चुके हैं। अब दूसरी कविता कालिदास है, इसे भी हम मेरे स्वर में पढ़ेंगे। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला से घृत मिश्रित सूखी समीधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रुग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना,
रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े जब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके द्वारा ही संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो। अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। ठीक है दोस्तों, अब हम इस वीडियो में 2 कविताओं को पढ़ चुके हैं। बादलों को घिरते देखा है दूसरी कविता कालिदास। ठीक है, तो अब इस वीडियो की जो भी संक्षिप्त मतलब सार है, उस सार को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।